आज की इस वीडियो में हम लिस्ट, टेबल्स और फॉर्म्स के एक्साइटिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया। मेरी आप सब से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और मुझे मेरे 500 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करने में मदद करें। तो चलिए आज के 3 ज़बरदस्त टॉपिक्स को मिलकर सीखने के लिए रेडी हो लें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिस्ट और टेबल्स को सीखने से। तो आप लोग पहले मॉड्यूल 6 वाला फोल्डर बना लें। यहाँ पे मॉड्यूल 6 और इसके अंदर एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल बना लेते हैं और अपना बॉयर पेड पोस्ट जनरेट करवा देते हैं। टाइटल दे देंगे मॉड्यूल 6 और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कमेंट पहले आज लिखना सीख लेते हैं। तो कमेंट किस तरह लिखते हैं? कमेंट के लिए आपने ये चीज़ें बनानी है जो भी मैं लिख रहा हूँ। ये एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 डैशेस और ये आपकी कमेंट जनरेट हो जाती है। इसके अलावा आप कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश या क्वेश्चन मार्क वाला जहाँ पे आपका कीबोर्ड है उसे प्रेस करें एक साथ, तो आपके ये कमेंट जनरेट हो जाती है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लिस्ट और अपना लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट पहले हम लोग बना लेते हैं। उसके लिए आप लिखेंगे UL, एंटर प्रेस कर दें। ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए बनाने के लिए टैग होता है। इसके बाद इसके आइटम्स को बनाने के लिए हमारे पास द एलर टैग यानी लिस्ट, इसका मतलब होता है लिस्ट। हम इसे कॉपी करके 2 और बारी पेस्ट कर लेंगे। अब हमारे पास 3 आइटम्स आ गए। अब लोग यहाँ पे चीज़ें कुछ लिख देते हैं, जैसे HTML हम लोग लिख देंगे, पाइथन हम लोग लिख लेते हैं और CSS। अब हमारे पास 3 लिस्ट आइटम्स आ गए अनऑर्डर्ड लिस्ट में। और अब एक ऑर्डर लिस्ट भी बनाते हैं, OL आप लिख दें, लिस्ट आइटम लिख दें, उसे भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे राइट कोड चेक फॉर इश्यूज फॉर रिव्यू कोड। ये हमने और लिस्ट के अंदर भी 3 आइटम्स डाल दी हैं। अब आप फाइल को सेव कर सकते हैं और गो लाइव हम लोग दबा देंगे। अब हमारा कोड हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारे पहले एक आ रही है ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और सेकंड नंबर पे ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, आप जैसे बुलेट्स आते हैं, ये 3 आप इस बुलेट्स आप देख सकते हैं। और ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे नंबरिंग आती है 1 2 3 या ABC या किसी भी टाइप पर सीक्वेंस होता है या तरतीब होता है। तो तरतीब के साथ जब हमने कोई लिस्ट बनानी हो तो अब आप क्या यूज़ करते हैं, ऑर्डर लिस्ट। और जब तरतीब के बगैर हो, जिसका यहाँ पे लिखा है पहले HTML फिर पाइथन फिर CSS, तो ये 3 तरतीब के अंदर नहीं है, तो हम लोग तब ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट में आप देखते हैं हम लोग ने लिखा है पहले राइट कोड, फिर हमने लिखा है चेक फॉर इश्यूज और फिर हमने लिखा है प्रीव्यू कोड। तो ये तरतीब में है। पहले हम लोग जिस तरह कोड लिखते हैं फिर हम लोग चेक करते हैं इसमें कोई खराबी तो नहीं है और फिर हम लोग उसे लाइव सर्वर के साथ ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो ये तरतीब में हमने जब कुछ लिखना हो तो ऑर्डर लिस्ट का आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास लिस्ट के अलावा टेबल्स होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेबल्स, कमेंट बना के यहाँ पे हम लोग पहले लिख देंगे टेबल वाला टैग। ये हमने टेबल वाला टैग लिख दिया। फिर आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, एक तो टेबल हेड या टी हेड और टी बॉडी, टेबल बॉडी। ये आपके मेनली 2 टैग होते हैं। इसके अंदर टेबल हेड के अंदर जितनी भी आपकी हेडिंग्स होगी टेबल की वो आप यहाँ पे लिखते हैं। पहले आप लिखते हैं TR यानी टेबल रो एक बनाते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे TH यानी टेबल हेडिंग्स। यहाँ पे लोग 3 हेडिंग्स देते हैं। पहले में लिखते हैं नंबर के कौन सा आइटम नंबर है, यहाँ पे लिख देंगे नेम और यहाँ पे लिख देंगे क्वांटिटी। यहाँ पे प्राइस भी लिख देते हैं तो हमारे पास प्राइस भी आ जाएगी। तो ये हमारी सारी हेडिंग्स है। अब हम लोग अगर चेक करें, ये हमारी टेबल बन के इस तरह आ रही है। हम लोग इसे एक बॉर्डर भी देते हैं ताकि ये टेबल जैसी शो हो। बॉर्डर वहाँ आपने दबा देना है तो ये हमारे पास थोड़ा सा बॉर्डर भी आ जाएगा। इसके अलावा टेबल हेड हमारी हेडिंग्स तो आ गई हैं। अब हमने इसका जो कंटेंट है वो डाल है। इसी टेबल रो को आप कॉपी कर सकते हैं, इधर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे टेबल हेडर नहीं आएगा, ये टेबल हेडर के लिए होता है। हम लोग TH को TD कर देंगे, यहाँ पे TD लिख दें, यहाँ पे हम लोग TD कर देंगे, इसको भी और इसको भी। तो मैंने तो ये एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की भी है कि अगर मैं यहाँ पे TD लिखूंगा तो जो क्लोजिंग टैग है उसमें भी D आ जाएगा। तो आप लोग को मैनुअली करना होगा, आप यहाँ पे भी TD और यहाँ पे भी TD कर दे रहे हो। तो TD का से मुराद होता है टेबल डाटा, ये हमारा डाटा होगा।
हम लोग पहला जो नंबर है, आइटम नंबर ये 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। नाम हम लोग कर देते हैं एप्पल्स, क्वांटिटी कर देते हैं 9, और प्राइस कर देते हैं 2.35। यहाँ में लोग डॉलर का साइन भी बनाते हैं, तो $2.35। फिर हम लोग इसे कॉपी कर लेंगे और अपनी नेक्स्ट रो बना लेंगे जो हमारा डाटा की हो। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आइटम नंबर 2। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डोआवा के लिख दें, यानी अमरूद। और यहाँ पे हम इसे करते हैं, हमारे पास 7 अमरूद है, और इसकी प्राइस हम लोग कर देंगे 1.75। ये हमारे से एक और आ गई, और से कॉपी करके पेस्ट करके एक और लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे आइटम नंबर 3 लिखते हैं, यहाँ पे लोग मैंगोज लिख देते हैं। यहाँ पे आप इसे कर लें 2 है, 2 मैंगोज है हमारे पास, उसकी प्राइस कर लेते हैं $3.50। तो ये हमारे पास 3 आइटम्स आ गए। और फाइल को आप सेव कर लें और अपना कोड हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टेबल बन के आ गई। ये आइटम नंबर 1 2 3, नाम एप्पल्स, गुआवा, मैंगोज, क्वांटिटी 972, और ये हमारे पास इनकी प्राइसेस आ गई है। तो इस तरह ये टेबल बनती है। अब हमारी टेबल बन गई है, अब हम लोग फॉर्म्स की तरफ आते हैं। तो मॉड्यूल्स इस फोल्डर के अंदर हम लोग एक और फाइल बना लेंगे, index2.html। ये हमारी नई फाइल आ गई। बॉयपेट पोर्ट जनरेट करा के इसका भी टाइटल मॉड्यूल 6 लिख देते हैं। बॉडी में हम लोग पहले एक कमेंट ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म्स, क्योंकि हम लोग फॉर्म्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो फॉर्म्स पहले हम लोग सबसे पहले एक फॉर्म वाला टैग लिखते हैं। एक्शन का जो एट्रीब्यूट आ रहा है आप इसे हटा सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मेथड पोस्ट। ये आप लिखना चाहें ना लिखें, ये आपकी मर्जी है, वैसे लिख लेना चाहिए। तो हमने आप एक एट्रीब्यूट लिखना है मेथड और इक्वल्स टू पोस्ट। इसके अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप बस इसे लिख दें, तो ये हम लोग बाद में भी सीख सकते हैं। तो हमने अपना फॉर्म टैग बना लिया। इसके अंदर हम लोग जितनी भी आपकी फील्ड्स होती हैं, इनपुट फील्ड, वो लिखते हैं। इस तरह अगर आप कभी लॉगिन या साइन अप पेज पे गए होंगे, तो उसमें होता है आप अपना लिखें नाम, यूजर नेम और ईमेल और फिर पासवर्ड। तो वही वाला जो काम उधर हम लोग करते हैं, वही फॉर्म हम लोग आज अपने खुद से लिखना बनाना सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हमारे से टैग होता है लेबल, लेबल टैग। इसके अंदर आप इसे कहते हैं एट्रीब्यूट फॉर। फिर पहले हम लोग लेबल को एक नाम देते हैं कि यहाँ पे बंदा लिख दे अपना नाम। अगर हमें यूजर नेम आपको उसका चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख देंगे यूजर नेम, तो ये लेबल पे शो होगा। फिर इसके अलावा हमारी सी होती है इनपुट फील्ड, जहाँ पे यूजर जो आप उसे चाहते हैं लिखना, वो वहाँ पे लिखता है। अगर आप उसे यूजर नेम चाहते हैं, तो ये इनपुट का जो टैग होगा, उसे एक फील्ड शो होगी, वहाँ पे अपना यूजर नेम वो एंटर करेगा। टाइप टेक्स्ट ये बताता है कि उस फील्ड के अंदर यूजर टेक्स्ट लिखेगा, तो ये इसका काम है। फिर हमारे पास इसके अंदर एक होता है आईडी एट्रीब्यूट। जो फॉर एट्रीब्यूट है, इसमें हम लोग लिख देंगे यूजर नेम, क्योंकि फॉर क्या है, यानी यूजर नेम के लिए ही हम लोग एंटर करवाना चाह रहे हैं ना, तो फॉर वाले जो एट्रीब्यूट है इससे यूजर नेम लिख देंगे। और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी यूजर नेम। तो ये फॉर और आईडी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जब आपने लिखा है लेबल के अंदर फॉर एट्रीब्यूट और उसका नाम लिखा है यूजर नेम, तो इनपुट फील्ड को पता चल जाएगा, क्योंकि आपने आईडी भी उसकी यूजर नेम दिया है, कि ये दोनों आपस में लिंक है, यानी इस इनपुट फील्ड का, ये जो इनपुट फील्ड है इसका ये लेबल है। फिर हम लोग एक और लेबल बना लेते हैं और इनपुट फील्ड से कॉपी करके पेस्ट कर लें। यहाँ पर ईमेल या पासवर्ड लिख दें। हम लोग यहाँ पे अगर पासवर्ड लिख दें या ईमेल लिख दें, तो फॉर में भी हमारा ईमेल आ जाएगा और आईडी में भी ईमेल आ जाएगा। टाइप भी टेक्स्ट रहेगी, वो टेक्स्ट टाइप भी हमें चाहिए। तो ये इनपुट फील्ड की भी आईडी और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो सेम है। तो इस इनपुट फील्ड का ये लेबल है, इससे ये पता चलता है। और इसके अलावा हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है, इधर नेम का एट्रीब्यूट हमारे पास एक होता है। इसके अंदर आप क्या लिखते हैं, यूजर नेम। इसके अंदर भी जो आपने आईडी लिखी है सेम आप ये इसके अंदर इसकी वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे भी अगर आपने आईडी ईमेल लिखी है, यहाँ पे भी आप ईमेल लिख देंगे। ये जो नेम वाला एट्रीब्यूट है, इसका पर्पस होता है सर्वर के साथ, यानी जो बैकएंड डेवलपर होता है, ये जो आपकी जो वैल्यू होगी ना इस इनपुट फील्ड के अंदर, वो इस एट्रीब्यूट के जरिए उसे कैच करता है या फैच करता है। तो ये एट्रीब्यूट बस बैकएंड डेवलपर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि बैकएंड डेवलपर्स जब आप जॉब्स में काम करेंगे, तो बैकएंड डेवलपर्स को इस एट्रीब्यूट की, अपने फॉर्म एट्रीब्यूट की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास आ गया 2 इनपुट फील्ड्स। अब हम लोग एक बना लेते हैं टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, और इसका भी एक लेबल बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे राइट
राइट योर मैसेज। ये हमारे पास इसका एक लेबल आ गया है, और यहाँ पे फॉर लिख देंगे हम लोग मैसेज, क्योंकि यहाँ पे मैसेज एंटर किया जाएगा। नेम में भी आप मैसेज कर दें, और आईडी में भी मैसेज करते हैं। टेक्स्ट एरिया में हम लोग लिख देते हैं, टेक्स्ट एरिया नहीं बल्कि यहाँ पे आप ऐसे दो और एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है रोज वाला, हम लोग 4 रोज करते हैं, और एक होता है प्लस कॉलम वाला एट्रीब्यूट, इसे हम लोग 30 करते हैं। ये भी आपको शो हो जाएगा, इससे क्या मुराद है, फाइल को आप सेव करके कोड में आ जाए अपने यहाँ पे। तो ये सॉरी, अभी हम लोग इस वाली जो फाइल है इसका कोड को ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास अपना फॉर्म आ गया। यहाँ पे एक यूजर नेम है, इसकी एक इनपुट फील्ड है, ईमेल की इनपुट फील्ड है, और मैसेज की इनपुट फील्ड है। ये हमारा टेक्स्ट एरिया है। तो रोज 4 है और कॉलम्स 30 हैं। अगर हम इसकी कॉलम्स को कम करेंगे तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी। इसे वापस कर लेते हैं 30। अगर हम लोग रोज को बढ़ा देंगे तो इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह रोज और कॉलम्स के जरिए आप इसे सेट करते हैं। अब हम इसे फॉर्म की तरह फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक ब्रेक टैग ऐड कर लें इसके एंड पे, तो ये नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी ब्रेक टैग ऐड कर लें, ये भी इसके नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इनके दरमियान भी एक ब्रेक टैग ऐड कर लेंगे। फिर हम लोग एक इधर आप ब्रेक टैग ऐड कर लें, और ये भी नीचे आ गया। और हम लोग एक इधर ब्रेक टैग ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर्म थोड़ा सीधा होके में शो हो गया। अब हम लोग बस एक और एक्स्ट्रा ब्रेक टैग ऐड कर लेते हैं, थोड़ी फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाए। ये थोड़ी स्पेस यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस हमारे साथ आ गई। तो ये हमारा फॉर्म बन गया है। यहाँ पे आप यूजर नेम लिखेंगे, ईमेल और मैसेज। इसके अलावा हमारे पास एक बटन वाला एट्रीब्यूट होता है, बटन वाला टैग होता है, जिससे आप फॉर्म को सबमिट कर दें। यहाँ पे इसकी हम लोग टाइप एट्रीब्यूट इसका एक होता है, जिससे आप कर देंगे सबमिट। तो जब इस बटन को कोई प्रेस करेगा तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबमिट। ये सबमिट के नाम से आप एक बटन शो हो रहा है। यहाँ पे भी हम लोग एक ब्रेक टैग ऐड कर लेते हैं, 2 ब्रेक टैग ऐड कर लें। तो यहाँ पे हमारा बटन भी शो हो रहा है। तो अब हम लोग ने क्या करना है, इसके अलावा हमारे पास जो इनपुट फील्ड है, इनपुट टैग है, इसके अंदर आपको एट्रीब्यूट होता है, इसका नाम होता है प्लेस होल्डर। यहाँ पे आप एक प्लेस होल्डर लगा लें। इसमें लिख दें आप एंटर योर यूजर नेम, और इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर लें। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंटर योर ईमेल, और टेक्स्ट एरिया में भी आप ये मैसेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लगा आदमी है, यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर मैसेज। तो प्लेस होल्डर क्या करेगा, अभी आप चेक कर लें। ये जो इनपुट फील्ड के अंदर जो आपको ये स्लाइड नहीं, जो लाइट साइड चीज़ें शो हो रही है, मैसेज एंटर योर यूजर नेम, एंटर योर ईमेल और एंटर योर मैसेज, ये सारे प्लेस होल्डर का जो आपका एट्रीब्यूट है उसकी मदद से आपको ये शो होता है। अब अगर हम इस फॉर्म को फिल करना चाहें और इसे सबमिट करें तो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ Musa78 जीमेल एंटर कर दूँ, musa@gmail.com, और मैसेज लिख दूँ यहाँ पे आई लाइक दिस वेबसाइट। तो क्या होगा, इस फॉर्म को सबमिट करने पे, सबमिट हम इसे करते हैं, तो ये आपको शो होगा दिस पेज इज इन वर्किंग। तो फॉर्म को चलाने के लिए आपको सिर्फ एचटीएमएल की जरूरत नहीं होती। आगे जब आप जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो जावास्क्रिप्ट की मदद से आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो एचटीएमएल की मदद से आपसे फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं, और सीएसएस की मदद से आपसे डिज़ाइन कर लेंगे, मगर सबमिट करवाना जावास्क्रिप्ट का काम है। तो हमने सीख लिया है, ये फॉर्म्स भी हमारे बन गए। या भेजते हैं, हमारा फॉर्म्स हो गया कंप्लीट, और ये हमारे लिस्ट और टेबल्स भी हमने बना ली हैं। तो आज का जो आप लोगों का टास्क है उसमें आपने ये वेबसाइट बनानी है। तो सबसे पहले इसमें एक शॉपिंग लिस्ट है, उसमें मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट से 3 आइटम्स लिस्ट की हैं। उसके बाद हमने स्टेप्स की हेडिंग दी है, और 3 आइटम्स इसमें हमने ऑर्डर लिस्ट से लिस्ट की हैं। इसमें जैसे पहले हमने स्टेप्स तय हैं कि आप गेट रेडी हो जाएं, फिर बाइक को स्टार्ट कर लें, और फिर मार्केट से जाके इस शॉपिंग लिस्ट को ला सकते हैं। ये हमने टेबल बनाई है कि कितने आइटम्स लाने हैं। जैसे अगर हमने ब्रेड 1 लानी है, एग 6 लाने हैं, अंडे 6 लाने हैं, बिस्किट्स 4 लाने हैं, उस तरह करके हमने टेबल बना लिया। फिर आपका जो हमने लिंक्स सीखे थे, लिंक्स बनाना, उससे हमने एक रजिस्टर हेयर वाला लिंक बनाया हुआ है। अगर आप इसे प्रेस करें
तो आपको रजिस्टर पेज पे ले आता है और यहाँ पे अपना नाम और ईमेल एंटर करके वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। ये आपको पता है वर्क नहीं करेगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट अभी हमने सीखी नहीं। तो ये आपके पास यहाँ पे एक बैक टू होम वाला भी बटन है जिससे आप होम पेज पे वापस आ सकते हैं। तो अगर आप इसका कोड देखना चाहें तो मैं आपको इसका कोड भी दिखाता हूँ। ये मॉड्यूल 6 वाले फोल्डर के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट वाला फोल्डर बनाया है। उसके अंदर मैंने दो फाइल्स बनाई हैं HTML की। एक है index.html और एक है register.html। index.html का कोड इस तरह कुछ दिखेगा, वो ये आप मेरा कोड दे सकते हैं। एक हेडिंग टू इस्तेमाल की हुई है, ये अनऑर्डर लिस्ट आ गई, फिर एक हेडिंग, फिर ऑर्डर लिस्ट, फिर हमने टेबल बना ली, हेडिंग एक ऐड कर ली और टेबल बना ली। और ये हमारा लिंक मैंने एक पैराग्राफ टैग के अंदर एक एंकर टैग की मदद से ये लिंक बनाया हुआ है जो रजिस्टर पेज पे मैं लेके जा रहा है। फिर रजिस्टर पेज पे अगर आप देख सकते हैं तो ये रजिस्टर हमारे से टाइटल है और इसकी एक हेडिंग आ रही है। फिर हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर्म टैग से इसमें एक लेबल टैग बनाया हुआ है, एक इनपुट टैग, फिर एक लेबल टैग और इनपुट टैग। तो नेम और ईमेल हमने इनपुट लेनी है और एक सबमिट बटन बनाया हुआ है। मगर इसमें मैंने टाइप सबमिट नहीं लिखी ताकि वो जो एरर पेज पे आपको ले जाता है वो नहीं लेके जाएगा। जब आप नेम और ईमेल एंटर करेंगे और सबमिट प्रेस करेंगे तो उसी पेज पे वो अभी जो आपने चीज़ें लिखी हैं उसके बाद हाथ आ जाएगा, डिलीट कर देगा। फिर एक और मैंने लिंक बनाया वही पैराग्राफ टैग के अंदर डाल के। तो इस तरह के आप अपना प्रोजेक्ट ये बना सकते हैं।